hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani, your English teacher. Today we'll study Act 5, Scene 1, Part 3 of Tempest, in which we will see that Boatswain and Master is again coming here. Ariel has been sent by Prospero to bring them back, and we will also see Caliban's repentance कि उसको बहुत बुरा लगता है कि उसने प्रॉस्पेरो के अगेंस्ट प्लॉट किया. ही इज़ नाउ अफ्रेड ऑफ प्रॉस्पेरो. तो दिस वी विल स्टडी इन दिस सीन. ओके, सबसे पहले वाले सीन में हम इस सीन के सबसे पहला जो पार्ट था एक्ट 5 सीन 1 का, उसमें हमने प्रॉस्पेरो का पूरा बड़ा सा मोनोलॉग पढ़ा था. सेकेंड वाले में वी स्टडीड जो पार्ट 2 था, उसमें हम लोग ने पढ़ा था कि अलोंसो, एंटोनियो, सेबेस्टिन ये सब आते हैं. तो प्रॉस्पेरो उनको माफ़ कर देता है वट एवर बैड डीड्स, वट एवर सिंस दे हैव डन, जो भी पाप उन्होंने किए हैं. और थर्ड वाले सीन में, थर्ड वाला जो पार्ट है सीन 1 का, सीन एक ही है इसमें, तो उसमें वी विल स्टडी कि कैलिबान्स रिपेंटेंस एंड वी विल ऑल्सो स्टडी दैट बोट्सवेन एंड मास्टर कम्स बैक देयर. ओके, जहाँ पर बाकी सब लोग होते हैं वहाँ ये लोग भी आते हैं. तो दिस इज सीन 1. देन री एंटर्स एरियल विथ मास्टर एंड बोट्सवेन अमेजडली फॉलोइंग. मतलब कि ये लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा अमेज्ड होते हैं, सरप्राइज होते हैं कि हुआ क्या था. तो गोंज़ेलो कहता है, ओ लुक सर, लुक. गोंज़ेलो यहाँ पर उसी की स्पीच कंटिन्यू हो रही, तो वो कह रहा है हियर इज़ मोर ऑफ अस, कि यहाँ पर हमारे जैसे और भी लोग हैं. आई प्रोफेसीड, मैंने ये भविष्यवाणी की थी, ये फ्यूचर के बारे में ये चीज़ बताई थी. ही टोल्ड दिस इन एक्ट 1 सीन 1. ठीक, क्या उसने बताया था कि इफ़ अ गैलोज वर ऑन लैंड, दीज आर गैलोज, जहाँ पे फांसी लगाई जाती है उसको बोलते हैं. तो उसने स्टार्टिंग में भी यही चीज़ बोली थी कि अगर गैलोज लैंड पर हैं तो बोट्सवेन विल डाई ऑन लैंड. ठीक है, तो यहाँ पे इस ये जो दिस फेलो है, हु इज़ दिस फेलो, दिस इज़ बोट्सवेन. तो गोंज़ेलो कहता है, ओ लुक सर, हियर इज़ मोर ऑफ अस, हमारे जैसा और भी एक इंसान है यहाँ पर. कौन है वो? मैंने ये भविष्यवाणी की थी. आई गेव दिस फ्यूचर के बारे में मैंने ये बताया था कि अगर गैलोज लैंड पर हैं तो ये जो फेलो है कुड नॉट ड्राउन. ये जो फेलो है, कौन फेलो? बोट्सवेन. वो मर नहीं सकता. ठीक है, क्योंकि मास्टर और बोट्सवेन ये लोग आ जाते हैं वहाँ पे. नाउ ब्लास्फेमी, दैट स्वेरेस्ट ग्रेस ओवरबोर्ड. ब्लास्फेमी क्या होता है? एज डिफाइंड इन सम रिलीजन्स और रिलीजन बेस्ड लॉ is an insult that shows contempt, disrespect और lack of reverence concerning a deity. मतलब जब हम God को disrespect करते हैं, that action is known as blasphemy. तो वो कहता है, गोंज़ेलो कहता है, now blasphemy that swearest grace overboard. जब he is talking to boatswain, he is saying कि at that time you were asking for God's favor when we were overboard, नॉट एन ओथ ऑन शोर. तो अब क्या तुम गॉड का फेवर नहीं मांगोगे? क्या तुम्हारे पास कोई भी ज़ुबान नहीं है? देयर इज़ नो माउथ बाय लैंड. ही इज़ टॉकिंग दिस टू बोट्सवेन. ठीक, व्हाट इज़ दिस न्यूज़. तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए? बोट्सवेन, नाउ ही सेज द बेस्ट न्यूज़ इज़, कि सबसे अच्छी बात तो ये है दैट वी हैव सेफली फाउंड आर किंग एंड कंपनी. सबसे अच्छी बात ये कि हमको अपने, हम लोग का किंग और जो भी किंग, कौन? किंग अलोंसो, और जो पूरी कंपनी है वो यहाँ पर मिल गई है. द नेक्स्ट आर शिप विच बट 3 ग्लासेस सिंस. और दूसरी बात कि हम लोग की जो शिप है, ठीक है, जो सिर्फ 3 घंटे, 3 ग्लासेस आर ग्लास होते हैं, वैसे ही 3 घंटे पहले वी गेव आउट स्प्लिट, मीन्स दैट वाज अनाउंस्ड टू बी स्प्लिट, जिसके बारे में हमने सुना था, इवन देखा था कि वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है. इस टाइट, अब वो बिल्कुल फिट हो गई है. मतलब, और ये किसने किया है? दिस हैज़ बीन डन बाय एरियल, जो इन लोगों को नहीं पता है. तो वो कह रहा है कि जिसके बारे में हमने सुना था कि वो बिल्कुल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी शिप, नाउ इट इज़ टाइट. अब वो बिल्कुल ही हर जगह से उसके स्क्रूज टाइट कर दिए गए हैं. येयर इट इज़ रेडी फॉर द सी, फॉर सेलिंग, ब्रेवली रिग्ड, इट इज़ वेल इक्विप्ड एज वेन वी फर्स्ट पुट आउट टू सी. जब हम लोग पहली बार सी में उतरे थे जस्ट टू गो टू अटेंड क्लैरिबल्स मैरिज, उस टाइम पर
जैसी वो थी शिप अब बिल्कुल वैसी ही हो गई है। तो एरियल चुपके से प्रॉस्पेरो से कहता है, असाइड टू प्रॉस्पेरो कहता है, सर ऑल दिस सर्विस हैव आई डन सिंस आई वेंट, क्योंकि मैं वहाँ गया था तो मैंने वहाँ पर ये सारी चीज़ें कर दी। प्रॉस्पेरो कहता है असाइड टू, वो भी चुपके चुपके एरियल से बोलता है, माई ट्रिक्सी स्पिरिट दैट यू आर माई वेरी मच क्लेवर स्पिरिट। तो अलोंसो सेज दीज आर नॉट नेचुरल इवेंट्स, ये बिल्कुल भी नेचुरल चीज़ें नहीं है। मतलब हर बार हम लोग कुछ ना कुछ स्ट्रेंज सुन रहे हैं इस आइलैंड के बारे में। दे स्ट्रेंथन फ्रॉम स्ट्रेंज टू स्ट्रेंजर, मीन्स ये चीज़ें और स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं, अजीब से और अजीब होती जा रही हैं। से हाउ यू केम हिदर, हमें बताओ कि तुम यहाँ पर कैसे आए। तो बोट्सवेन कहता है that I would certainly tell you if I could believe that I am not dreaming। अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि मतलब मैं खुद ये चीज़ यकीन कर लूं कि मैं सपना नहीं देख रहा हूं, then I will tell you कि मैं यहाँ पर कैसे आया। If I did think sir I were well awake I would take efforts means to tell you, कि अगर मैं ये बिलीव कर लूँ that I am awake तो मैं आपको ये श्योरली बता दूंगा। We were dead of sleep, हम बिल्कुल बुरी तरह से गहरी नींद में सो रहे थे। एंड हाउ वी नो नॉट, और हम लोग यहाँ पर कैसे आए हमें नहीं पता, मीन्स हाउ वी गॉट देयर ये भी हम नहीं जानते। ऑल क्लैप्ड अंडर हैचेस, एंड हर इंसान वहाँ पर सो रहा था। देवर इम्प्रिजन्ड अंडर दिस डेक, ये जो डेक आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो पूरा डेक एरिया है, तो इसी के ही अंडर साइड पे, नीचे साइड पर वी ऑल वर स्लीपिंग वेयर बट इवन नाउ विथ स्ट्रेंज एंड सेवरल नॉइसेस, और देयर वी वर इम्प्रिजन्ड, हम लोग को वहाँ पर कैद करके रखा गया था। वेयर बट इवन नाउ विथ स्ट्रेंज एंड सेवरल नॉइसेस, बट पहले भी और अभी भी देयर आर सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंज नॉइजेस ऑफ रोरिंग, किसी के घुर्राने की, श्रिकिंग चिल्लाने की, हाउलिंग इज ऑल्सो चिल्लाना, ठीक, जिंगलिंग चेन्स मतलब चेन को जब साथ में पकड़ो तो जो उसमें से जो आवाज़ आती है दैट उसकी आवाज़, एंड मोर डाइवर्सिटी, और बहुत ही अलग अलग तरह की आवाज़ हमें आ रही थी। ऑल हॉरिबल, हर एक आवाज़ वॉज वेरी मच टेरिफाइंग, एंड वी वर अवेक्ड, और हम जग गए। स्ट्रेट अवे एट लिबर्टी, एंड व्हेन वी गॉट अप, जब हम लोग जग गए, वी वर फ्री, हम लोग बिल्कुल भी कैद नहीं थे, हम लोग फ्री थे। वेयर वी इन ऑल हर ट्रिम, मतलब कि वी फाउंड, हमने देखा, दैट द शिप इज़ फुली इक्विप्ड, शिप बिल्कुल अच्छे से ठीक है। फ्रेशली बिहेल्ड, अपने नए नए जो भी उसके पास सामान आया है, उसके सेल्स हैं, पर्दे जो हैं, रोप्स हैं, रस्सियाँ हैं, तो बिल्कुल ठीक है। आर रॉयल गुड गैलेंट शिप, हम लोग की जो शिप है वो बहुत ही अच्छी है, गुड है, रॉयल शाही है, और गैलेंट मीन्स इट इज़ वेरी ब्रेव, पता चल रहा है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है। आर मास्टर डांस केपरिंग टू आई हर, जैसे उसने देखा, तो मास्टर ने जैसे देखा कि शिप बिल्कुल ठीक है, ही स्टार्टेड डांसिंग मैरिली, वो बहुत खुश होकर के डांस करने लगा। ऑन अ ट्राइस इन अ मोमेंट सो प्लीज़ यू इवन इन अ ड्रीम, और इफ़ इट प्लीजेज यू आई विश टू टेल, कि एक ही मोमेंट में, इवन इन अ ड्रीम, और हमने जब एक सपना देखा, हम वी वर सीइंग अ ड्रीम, ऑन सीइंग व्हाट ड्रीम वी सॉ, दैट वी वर डिवाइडेड फ्रॉम आवर सेलर्स, हमने एक सपना देखा कि वी वर डिवाइडेड, हम लोग के सेलर्स जो हैं वो हमसे अलग हो गए हैं। एंड वर ब्रॉट मॉपिंग हिदर, एंड वी वर ब्रॉट हेयर मीन्स जितने भी हमारे बाकी पैसेंजर्स हैं, सेलर्स हैं जो शिप को संभालते हैं, वो सब अलग हो गए हैं। एंड वी आर ब्रॉट हेयर इन द सेमी कॉन्शियस स्टेट, हम लोग पूरी तरह से होश में नहीं थे। एंड वी वर मतलब वी केम हेयर, हम यहाँ पर आ गए थे, ठीक। तो एरियल कहता है असाइड टू प्रॉस्पेरो, वॉज इट वेल डन, क्या ये सही से हुआ मुझसे। तो एरियल प्रॉस्पेरो कहता है ब्रेवली माई डिलीजेंस मीन्स ब्रेवली माई केयरफुल स्पिरिट दाउ शैल बी फ्री, और तुमको बहुत जल्दी हम फ्री कर देंगे। अलोंसो कहता है दिस इज़ एज स्ट्रेंज अ मेज मीन्स जैसी एक भूल भुलैया होती है, दिस इज़ एज स्ट्रेंज, ये चीज़ें उतनी ही अजीब हैं। एवर मैन ट्रॉड, जिस पर इंसान चला होगा, दिस आइलैंड इज़ एज अजीब
जितनी एक भूल भुलैया होती है और जिस पर इंसान चला होता है। एंड देयर इज़ इन द बिजनेस मोर दैन नेचर, यहाँ पर वो चीज़ें भी हो रही हैं जितना खुद नेचर नहीं लेकर के आई, जितनी अजीब चीज़ें खुद नेचर ना कर दे उससे ज़्यादा स्ट्रेंज चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। वॉज एवर कंडक्टेड ऑफ मीन्स जितना नेचर ने खुद कभी किया होगा उससे ज़्यादा अजीब चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। सम ओरेकल मस्ट रेक्टिफाई आर नॉलेज, और कोई भगवान या भगवान की आवाज़ आकर के हमें सिर्फ ये समझा सकती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सिंस अलोंसो इन सब को कोई आइडिया नहीं है, उन्होंने एरियल को देखा था, ठीक है, उसके बाद दे ऑल वर कैप्टिवेटेड, एक जगह पे उनको प्रिजनर बना करके रखा गया था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत अजीब अजीब हुई हैं और उसी के कारण दे आर नॉट एबल टू बिलीव कि हो क्या रहा है। प्रोस्पेरो कहता है, सर माई लेज मीन्स माई लॉर्ड, डू नॉट इन्फेस्ट, डू नॉट बॉदर योर माइंड, आप अपने आप को परेशान मत करो with beating on the strangeness of this business, whatever is happening here, उसके बारे में सोचकर आप खुद को परेशान मत करो, सोचो मत इतना, ठीक है। pondering means to think, at picked leisure which shall be shortly means at some picked some chosen free time, जब हम लोग खाली बैठेंगे जो कि जल्द ही आएगा। single I'll resolve you, तो I will especially tell you which to you shall seem probable, वो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा जो आपसे आपको ये पता चले कि ये चीज़ें भी पॉसिबल हुई थी, हो सकती थी। सिंस बिहाइंड एवरी सॉर्ट ऑफ मैजिक प्रोस्पेरो था, तो ऑब्वियसली वही बताएगा। ऑफ एवरी दीज हैपेंड एक्सीडेंट्स, जितनी भी ये सारी चीज़ें हुई थी, आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट इट। टिल व्हेन बी चेयरफुल, और तब तक के लिए बी हैप्पी, थिंक ऑफ ईच थिंग वेल, और सोचो दैट एवरी थिंग इज़ फेवरेबल टू यू। एरियल से उसके बाद वो कहता है, असाइड टू एरियल ही सेज, कम हिदर स्पिरिट, स्पिरिट यहाँ पर आओ, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली एरियल। सेट कैलिबान एंड हिज कंपेनियंस फ्री, कैलिबान और उसके कंपेनियंस, जिसको हम लोगों ने देखा था कि वो लोग जस्ट बिकॉज कि उन्होंने बहुत ज़्यादा वाइन पी ली थी, प्रोस्पेरो के गारमेंट्स उन्होंने चोरी भी किए थे, और वो लोग डॉग्स एंड हूंड्स द्वारा पकड़े गए थे, उनको बहुत सारा मतलब पिंचेस उनके बॉडी पे किए गए थे, तो वही उसके लिए ही बोला है, क्योंकि प्रोस्पेरो ने उसको पनिशमेंट दिया था इन सबको। प्रोस्पेरो ने कैलिबान, स्टीफेनो एंड ट्रिंक्यूलो को दिया था, तो वही वो कह रहा है कि कैलिबान और उसके जितने भी साथी हैं उसको ले करके आओ। अनटाई द स्पेल मीन्स उनके ऊपर से ये जो मैजिक है उसको हटा दो। एग्जिट एरियल, एरियल वहाँ से चला जाता है। हाउ फेयर्स माई ग्रेशियस सर, कि मेरे हाउ आर यू ऑल माई डियर सर, ग्रेसफुल रिस्पेक्टेड सर, देयर आर येट मिसिंग ऑफ योर कंपनी अ फ्यू ऑड लैड्स। कौन कौन है वो ऑड लैड्स? ऑब्वियसली 2 लोग, ठीक, स्टीफेनो द बटलर एंड ट्रिंक्यूलो द जेस्टर, तो ये दोनों लोग मिसिंग है वहाँ से। बटलर कौन होता है? चीफ मैन सर्वेंट, ट्रिंक्यूलो प्रोफेशनल जोकर, तो ये लोग मिसिंग हैं। एंड दैट यू रिमेंबर नॉट, तो प्रोस्पेरो कहता है कि आप 2 लोगों को अपनी कंपनी से भूल रहे हो जो आपके साथ ही आए थे। फिर वहाँ पर एरियल आता है, स्टिल ही इज़ इनविजिबल। कैलिबान, स्टीफेनो और ट्रिंक्यूलो आता है, ये तीनों आते हैं अपनी स्टोलन अपैरल में, वो जो अपैरल इन्होंने चुराई थी फ्रॉम प्रोस्पेरोज सेल के बाहर जो ट्री था उससे, उसी में वो लोग आते हैं। तो स्टीफेनो सेज स्टिल ही इज़ नॉट इन हिज सेंसेस, ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ही इज़ ड्रंक एंड टॉकिंग नॉनसेंस, और अभी भी वो सिर्फ ऐसे ही ऐरी गैरी बातें कर रहा है। एवरी मैन शिफ्ट मीन्स वो कह रहा है दैट एवरी मैन शिफ्ट फॉर ऑल द रेस्ट, एवरी मैन शुड टेक केयर ऑफ द रेस्ट एंड लेट नो मैन टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, हर इंसान एक दूसरे की हेल्प करे और कोई इंसान अपनी हेल्प, अपनी केयर ना करे। फॉर ऑल इज़ बट फॉर्च्यून, क्योंकि सब कुछ जो है वो सिर्फ किस्मत है। एंड देन ही सेज कॉरिग्यो बुली मॉन्स्टर, कॉरिग्यो मीन्स हेयर ही इज सेइंग करेज, मॉन्स्टर करेज। देन ट्रिंक्यूलो, ट्रिंक्यूलो जस्ट ही इज़ अ जेस्टर, तो वो कहता है इफ़ दीज बी ट्रू स्पाइज मीन्स अगर ये मेरी जो आइज़ हैं ये सच बोल रही हैं, जो मेरे हेड पर हैं, मेरे हेड पे ये जो आंखें लगी हुई हैं ये अगर सच बोल रही हैं तो हेज़ अ वेरी गुड साइट, क्योंकि वो बाकी अपने साथियों को वहाँ पर देखता है। कैलिबान कहता है
ओ सेड बॉस दीज बी ब्रेव स्पिरिट्स, ये सारी जो हैं ये सब कौन है, दीज आर वेरी ब्रेव स्पिरिट्स, हाउ फाइन। और सेड बॉस कौन है, ही इज़ दिस इज़ द नेम ऑफ एन एविल गॉड, जो कि इसकी मदर साइकोरैक्स के गॉड थे। साइकोरैक्स ही सेड बॉस को बहुत मानती थी। ठीक, तो वो कह रहा है कि उनके नाम पर ये जितने भी लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं वो सब बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हैं। हाउ फाइन माई मास्टर इज़ नाउ, अब वो बिल्कुल उसके दिमाग बिल्कुल सही हो गए। ही इज़ सेइंग दैट माई मास्टर प्रोस्पेरो इज़, हाउ नाइस ही इज़ लुकिंग, हाउ नाइस इज़ ही, आई एम अफ्रेड ही विल चेस्टाइज मी, और मुझे बहुत डर लग रहा है वो मतलब मुझे पनिश करेगा सीवियरली। तो सेबेस्टियन कहता है हाँ हाँ, what things are these my lord Antonio, will money buy them। यहाँ पर ये कह रहा है कैलिबान के लिए, क्योंकि इसने कैलिबान को पहली बार देखा है। सेबेस्टियन इज किंग्स ब्रदर, तो वो कहता है कि ये सब कौन है, स्पेशली ही इज़ टॉकिंग अबाउट कैलिबान। ठीक, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ हिज डिफॉर्म्ड क्रिएचर, डिफॉर्म्ड उसका जो बॉडी थी उसके कारण, कि ये सब ये कौन है और क्या हम लोग पैसे से इसको ख़रीद सकते हैं। तो एंटोनियो कहता है वेरी लाइक, येस ऑफ कोर्स, वन ऑफ देम इज़ अ प्लेन फिश, और इसमें से जो एक इंसान है वो बिल्कुल फ़िश है जो कि कैलिबान है, एंड नो डाउट ही इज़ मार्केटेबल। एंड हु इज़ ही इज़ कैलिबान, और ही कैन बी सोल्ड टू द market. Prospero then says, mark but the badges of these men, my lords, see the garments, जो उन्होंने पहने हैं उनको देखो, then say if they be true, और बताओ कि क्या ये लोग सच्चे इंसान हैं, just because कि उन्होंने चोरी के कपड़े पहने हैं। They have stolen it from Prospero's cell. This misshapen जिसका शेप बहुत ही अजीब सा है, डिफॉर्म्ड क्रिएचर है। Knave, he is a rogue, he is a villain। ठीक है, हिज मदर वॉज अ विच का नाम था साइकोरैक्स, और यहाँ पर वो बात कर रहा है कैलिबान की। वन सो स्ट्रॉन्ग दैट कुड कंट्रोल द मून, मीन्स दैट विच साइकोरैक्स वॉज सो स्ट्रॉन्ग कि वो मून को कंट्रोल कर सकती थी, टाइड्स ला सकती थी, एंड एब्स भी ला सकती थी। टाइड लाना मीन्स वेव्स को बहुत ऊंचे तक ले करके जाना, एबिंग मीन्स वापस वेव्स को वापस रिट्रीट कर सकती थी। एंड डील इन हर कमांड मीन्स, एंड शी कैन एक्सरसाइज हर कमांड विदाउट पार, मून के ऊपर पार ना होने के बाद भी वो मून पर अपना रूल चला सकती थी। देन दीज थ्री हैव रॉब्ड मीन्स, ये जो तीन लोग हैं कैलिबान, स्टीफेनो एंड ट्रिंक्यूलो, इन्होंने चोरी की है। दे हैव रॉब्ड मी, प्रोस्पेरो कहता है। एंड दिस डेमी डेविल अगेन ही इज़ टॉकिंग अबाउट कैलिबान, जो हाफ डेविल है, जस्ट बिकॉज कि इसकी मदर मतलब इसके अंदर भी डिफॉर्म्ड है, इसके अंदर भी शैतान की ही आत्मा है। फॉर ही इज़ अ बास्टर्ड वन, जस्ट बिकॉज कि ही इज़ ही इज़ अ सन ऑफ अ विच, इसीलिए ही हैड प्लॉटेड विद देम, बाकी दोनों के साथ, देम कौन है यहाँ पर, स्टीफेनो एंड ट्रिंक्यूलो, इन दोनों के साथ मिल करके कैलिबान ने मेरे खिलाफ, प्रोस्पेरो के खिलाफ प्लॉट किया था, टू टेक माई लाइफ एंड टू टेक जस्ट टू किल मी। टू ऑफ दीज फेलोज यू मस्ट नो, स्टीफेनो और ट्रिंक्यूलो को आप लोग जानते हो, एंड ओन एंड दे आर फ्रॉम योर साइड, दिस थिंग ऑफ डार्कनेस, दिस एविल क्रिएचर एक्नॉलेज माइन, और दिस एविल क्रिएचर इज़ माइन, वो मेरे साइड से मेरा सर्वेंट है। कैलिबान कहता है, अब कैलिबान को बहुत डर लगता है, कैलिबान कहता है आई शैल बी पिंच्ड टू डेथ, और मुझे देखना मुझे जान से मार दिया जाएगा। आई विल बी पिंच्ड जैसे न्यू पिंच करते हैं, तो आई विल बी पिंच्ड टू डेथ। अलोंसो कहता है इज़ नॉट दिस स्टीफेनो माई ड्रंकन बटलर अगेन आई एम सेइंग चीफ मैन सर्वेंट, जो होता है, जो मेन सर्वेंट होता है। ठीक, तो यहाँ पर अलोंसो कहते हैं कि क्या ये स्टीफेनो नहीं है, ही इज़ द ड्रंकन बटलर। सेबेस्टियन कहता है ही इज़ ड्रंक नाउ, वेयर हैड ही वाइन, ये बहुत ड्रंक है, इसने बहुत ज़्यादा वाइन पी हुई है, बट उसको ये वाइन मिली कहाँ से। तो अलोंसो कहता है एंड ट्रिंक्यूलो इज़ रीलिंग राइप, मीन्स ट्रिंक्यूलो इज़ इंटॉक्सिकेटेड, उसने इतनी ज़्यादा वाइन पी है, दैट ही इज़ स्टैगरिंग, वो लड़खड़ा रहा है। वेयर शुड दे फाइंड दिस ग्रैंड लिकर दैट हैड गिल्डेड देम, और इनको ये लिकर वाइन कहाँ से मिली, अल्कोहलिक ड्रिंक कहाँ से मिली,
जिसके कारण देयर फेस इज़ रेड विद ब्लड, मीन्स इन द सेंस कि उनके फेस पे बहुत ज़्यादा नशा चढ़ा हुआ था. हाउ केम्स दाउ इन दिस पिकल, हाउ यू केम हेयर इन दिस पिकल इन दिस मेसी स्टेट. तो ट्रिंक्यूलो कहता है आई हैव बीन इन सच पिकल. वो यहाँ पर सॉल्ट वाटर की बात कर रहा था कि मैं यहाँ पर तब से हूँ जब से मैंने आपको लास्ट टाइम देखा था, मीन्स सिंस द टाइम द टेम्पेस्ट वॉज हेल्ड, मैं तब से यहाँ पर हूँ. आई फियर मी विल नेवर आउट ऑफ माई बोन्स, और मुझे ऐसा लगता है दैट आई विल नेवर बी आउट ऑफ माई बोन्स. आई शैल नॉट फियर फ्लाई बोइंग, मीन्स कि मैंने इतना सारा सॉल्ट वाटर पी लिया है दैट नेवर आई विल बी आउट ऑफ माई बोन्स और नाइदर फ्लाइज विल डिपॉजिट देयर एग्स ऑन मी, मेरे ऊपर मुझे कभी रॉटिंग नहीं होगी ड्यू टू फ्लाइज. तो सेबेस्टियन कहता है व्हाट्स द मैटर स्टीफेनो. स्टीफेनो से सेबेस्टियन पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें. स्टीफेनो कहता है ओ टच मी नॉट, मुझे मत छुओ. आई एम नॉट स्टीफेनो, आई एम अ मास ऑफ पेन. मतलब जस्ट बिकॉज कि डॉग्स एंड हूंड्स ने मिल करके इनको चेस किया था, काटा भी होगा, ठीक. तो वो कह रहा है कि मुझे मत छुओ, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जस्ट बिकॉज कि ही वॉज पिंच्ड बाय डॉग्स एंड हूंड्स, ही वॉज चेस्ड बाय डॉग्स एंड हूंड्स. प्रस्पेरो कहता है यू वुड बी किंग ऑफ द आइलैंड सर. तो प्रस्पेरो से मजाक में कहते हैं कि तुम तो यहाँ के इस आइलैंड के किंग बनने वाले थे. तो स्टीफेनो कहता है आई शुड हैव बीन अ सोर वन देन. तो अगर ये मैं किंग बनता तो मैं इसके देखो दो रेफरेंसेस दिए गए हैं दैट इफ़ आई वुड हैव बीन अ किंग, या तो मैं बहुत ज़्यादा टायरेंट होता, क्रूअल होता, या फिर आई वुड हैव एक्सपीरियंस्ड अ लॉट ऑफ पेन, जैसे कि मैं अभी सह रहा हूँ वैसे ही, क्योंकि ये जो आइलैंड है इसमें बहुत सारा मैजिक है. देन अलोंसो सेज दिस इज़ अ स्ट्रेंज थिंग आई हैव एवर लुक. किसकी बात कर रहा है वो? अगेन कैलिबान की बात कर रहा है कि ये बहुत ही अजीब सी चीज़ है. तो प्रस्पेरो कहता है ही इज़ एज डिसप्रपोर्शनड इन हिज मैनर्स एज इज इन हिज शेप. वो उतना ही एबनॉर्मल है अपने मैनर्स में, बात करता है तो हमेशा बुराई बोलता है, कर्स करता है, तो जैसा कि उसके शेप में वो एबनॉर्मल है उतना ही अपने मैनर्स में भी है. गो सिरा, कैलिबान से कहता है जाओ तुम मेरे सेल में जाओ. टेक विद यू योर कंपेनियंस, अपने जो साथी हैं उनको मेरे सेल में ले करके जाओ. एज यू लुक टू हैव माई पार्डन, जस्ट बिकॉज कि यू नीड माई फॉरगिवनेस, गो टू माई सेल एंड ट्रिम इट हैंडसमली, मेक इट क्लीन. इट यहाँ पे क्या है? उसका सेल, तो उसको ठीक ठाक बना दो. कैलिबान कहता है येस दैट आई विल, येस सर आई विल डू इट. आई विल बी वाइज हेयर आफ्टर, और इसके बाद मैं बिल्कुल ठीक से बिहेव करूँगा. आई विल बिहेव सेंसिबली एंड सीक फॉर ग्रेस एंड आई विल आस्क फॉर योर रिस्पेक्ट, फॉर योर पार्डन, फॉर योर माफ़ी. व्हाट अ थ्राइस डबल, 3 times डबल एस डंकी वॉज आई, मतलब मैं ऐसा था कैलिबान, टू टेक दिस ड्रंकार्ड फॉर गॉड. क्यों? क्योंकि मैंने इस ड्रंकार्ड को, किसको? स्टीफेनो को, ठीक है, एक गॉड समझा एंड वर्शिप दिस डल्टू, और इसकी पूजा की. तो प्रस्पेरो कहता है गो टू, जाओ, गो टू माई सेल, गो अवे. अलोंसो कहता है हेंस बी स्टो योर लगेज वेयर यू फाउंड इट एंड डिस्पोज ऑफ योर स्टोलन क्लोथ्स, जहाँ पर भी आपने उसको ढूंढे थे. और सेबेस्टियन कहते हैं और स्टोल इट रादर, और आइदर पुट इट बैक फ्रॉम वेर एवर यू हैड टेकन इट. देन कैलिबान, स्टीफेनो एंड ट्रिंक्यूलो वहाँ से चले जाते हैं. प्रस्पेरो कहता है सर आई इन्वाइट योर हाइनेस, योर ट्रेन मीन्स योर अटेंडेंट्स एंड यू योर सेल्फ. प्रस्पेरो इज सेइंग दिस टू द किंग कि आप लोगों को आई इन्वाइट टू माई पुअर सेल, मैं आपको वहाँ पर इन्वाइट करता हूँ, आइए बैठिए. वेयर यू शैल टेक रेस्ट, जहाँ पर आप आराम करोगे. फॉर दिस वन नाइट, आज रात के लिए. विच पार्ट ऑफ इट आई विल वेस्ट, जिसका कुछ हिस्सा आई विल वेस्ट विथ क्विक डिस्कोर्स, फिर उस मतलब इसी रात का कुछ हिस्सा आई विल वेस्ट जस्ट बिकॉज आई विल टॉक टू यू, कुछ मैं बातें करूँगा. एज आई नो डाउट शैल मेक इट गो क्विक अवे, और सो दैट ये जो रात है बहुत जल्दी बीत जाए. क्या मैं बताऊँगा? आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ एंड द पर्टिकुलर एक्सीडेंट्स ऑन बाय, और वो जितने छोटे छोटे पर्टिकुलर इवेंट्स हुए हैं वो मैं आपको बताऊँगा जब से मैं यहाँ पर आया था. एंड इन द मॉर्निंग
I'll bring to you, और सुबह हम आपको आपकी शिप ला देंगे एंड हम लोग नेपल्स चलेंगे, वेयर आई हैव होप टू सी द न्यूपिटल, जहाँ पर आई एम होपिंग टू सी द मैरिज ऑफ दीज आर बिलवड सोलमनाइज्ड, कि वहाँ पर वो मैरिज जो है वो कंडक्ट हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। अभी उनकी एक फॉर्मल ब्लेसिंग्स के लिए उनकी एक फॉर्मल एंगेजमेंट करवाई गई थी। नाउ दे विल गो बैक एंड दे विल मैरी, okay, and thence retire to me my Milan, and then I will go back to my Milan, where every third thought shall be my grave, where I will think of being dead, कि बस now I don't want anything else, I will just like to die. Alonso कहता है I long, I am waiting for your story, to hear the story of your life which must take us here strangely, जिसको हम लोग बहुत ही strangely सुनेंगे obviously, ठीक। तो प्रॉस्पेरो कहता है आई डिलीवर ऑल, मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। प्रॉमिस यू, आई प्रॉमिस यू कि इसके बाद टेम्पेस्ट नहीं होगा। आई प्रॉमिस यू काम सीज, ऑस्पिशियस गेल्स, देयर विल बी फेवरेबल गेल्स एंड सेल सो एक्सपीडिशियस एंड योर जर्नी विल बी सो एफिशिएंटली डन दैट यू शैल कैच द रॉयल फ्लीट। फ्लीट इज़ अ ग्रुप ऑफ शिप्स जो इनके साथ साथ चल रही थी, बट टेम्पेस्ट केवल इतनी ही शिप के इर्द गिर्द आया था। तो वो कह रहा है, प्रॉस्पेरो कह रहा है कि और हम लोग इतनी नाइसली, इतनी स्पीड से चलेंगे कि हम लोग जो बाकी ग्रुप ऑफ शिप्स हैं उनको भी हम कैच कर लेंगे, क्योंकि वो 3 घंटे हम लोग से आगे चली गई हैं। ओके, योर रॉयल फ्लीट, फ्लीट मीन्स ग्रुप ऑफ शिप्स, उनको आप जल्दी से कैच कर लोगे, पकड़ लोगे, मतलब उनके साथ साथ हो जाओगे। असाइड फिर वो एरियल से कहता है माई एरियल चिक माई डियर बर्ड, that is thy charge, this is your last work to do, then to the elements, then in the air you are free and fair, and then goodbye, well please you draw near, and rest of people को कहता है कि please आप लोग आइए this way। okay, what was the last task given by Prospero to Ariel, कि आप सीज को काम रखो और स्पीशीज गेल्स रखो। कह रहा है वो अलोंसो को, लेकिन ये सारी जिम्मेदारी वो देता है एरियल को। ठीक, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। टेल मी इफ़ यू हैव, टेल मी इफ़ यू हैव नॉट। लास्ट सीन इज़ योर प्रॉस्पेरोज एपिलॉग, वो हम लोग अलग से करेंगे, छोटा सा पार्ट है वो, उसको पूरा देखना, दैट इज़ रादर मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक, तो इसीलिए हमने उसको एकदम सेट असाइड करके अलग से छोटा सा पार्ट उसका रखा हुआ है। टिल हियर एक्ट 5 इज़ फाइनली कंप्लीटेड। इफ़ यू हैव एनीथिंग टू आस्क you can, long answers हम अलग से करवाएंगे। okay, until then just be your best. Thank you.